भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, पूज्य भंते बोधिसत्व उर्गेन संगरक्षित जी, इन तीनों महापुरुषों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। और आदरणीय दिवंगत धम्मचारी बोधिसागर जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। उनके कारण ही आज हम यहाँ बैठ पा रहे, सुन पा रहे, और ये जो इतना अच्छा अवसर मिला है बोधिसागर जी के कारण ही मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनका पुण्यवान करता हूँ। और ये जो संचालन कर रहे हैं हमारे अच्छे मित्र बोधि प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत पुण्यवान। और इतना ही नहीं तो आप परिचय भी दे रहे हैं और होस्ट का भी कार्य संभाल रहे हैं। सभी तरफ से आप की नज़र है कि हमारा कार्यक्रम कैसा सफल हो, तो सब तरफ आपकी नज़र रहती है, इसलिए आपका बहुत बहुत पुण्यवान। इसी प्रकार आदरणीय धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी बहुत ही अच्छा पूजा तथा ये जो ध्यान लेते हैं, तो ध्यान के लिए भी उनका बहुत ही अच्छे से लेते। मैं बहुत ही दिनों से देख रहा हूँ उनको, बहुत ही अच्छा ध्यान लेते हो। ध्यान में मास्टर है, बुद्धानुस्मृति आदि सब वो लेते हैं। तो पूजा में उनका साथ देती है उनकी क्या कहते हैं उनको, संगिनी कहते हो, पत्नी नहीं कहना बोलते, तो ठीक है संगिनी या अर्धांगिनी जो कहेंगे, तो उनका भी हाँ जीवन अर्धांगिनी नहीं सही है जीवन संगिनी, आप जीवन संगिनी, जीवन संगिनी जी 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 कमलाताई, कमला धम्म मित्र कमलाताई, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, पुण्य करता हूँ। बहुत ही अच्छा उनका आवाज है, स्वर में स्वर मिलाकर बहुत ही अच्छा आनंद आता है। इसी प्रकार जो मेरा स्वागत किया है, बहुत ही अच्छा हृदय से इन दोनों बहनों ने स्वागत किया है। राजबाला जी तथा उषा जी, इन्होंने उनके पुष्प में उनका हृदय उन्होंने उसमें डाल दिया है, और उन्होंने खुद अपने हाथों से गुच्छे बनाकर भेंट किए है। बहुत बहुत उनकी खुशबू मुझे अभी भी तक यहाँ फैल रही है और वो फैलते रहेगी। दोनों का पुण्यदान करता हूँ, धन्यवाद। और उपस्थित मेरे समस्त धम्मचारी धम्मचारिणी संघबंधु भंगिनी, वैसे ही धम्म मित्र महिला पुरुष धम्मबंधु भगिनी, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, पुण्यानुदन भी करता हूँ। और आप है इसलिए मैं हूँ, इसलिए आप अगर नहीं होते तो मैं भी नहीं सुना पाता। को अभी हमारी एक बहन ने कहा है, तो बात सही है, आप है इसलिए मैं भी बता पा रहा हूँ। तो आपकी हाजिरी बहुत सराहनीय है, और आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम, मैत्रीपूर्ण जय भीम, मैत्रीपूर्ण जय भीम। और आज का हम विषय शुरू करने जा रहे हैं। विषय बहुत लंबा है, फिर भी एक अचंबा है। विषय बहुत लंबा है, फिर भी एक अचंबा है। जो मैं कह रहा हूँ उसके बाद के वो बाद में एक आधी कविता कहूँगा, तब कहूँगा ये बात है, अभी नहीं कहता ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ बातें ऐसी है कि ये धम्म और धर्म और सद्धम्म, ये बहुत बड़ा लंबा विषय है, और मुझे लगता है कि ये हमारा जो 11 दिन का मेगा शिविर है और महामेगा ना हो जाए, बता नहीं सकते, क्योंकि एक आध दिन कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम जो चीज़ें देख रहे थे उसमें टाइम लग रहा है। कल भी एक बात छूट गई थी कि प्रज्ञा के जो 3 अंग होते हैं, तो मुझे कल प्रज्ञा रश्मि जी ने याद दिलाया कि ये एक अंग छूट गया था। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैं समय को देखा, समय भाग रहा था, इसलिए मैं उनको नहीं बता पाया। तो उन्होंने वो पूर्ति कर दी है, और जो छूटेगा वो हम आखिरी में भी देखते जाएंगे अब, क्योंकि अभी हमारा जो प्रवास है आगे आगे चला, पीछे मुड़कर देखेंगे तो बहुत समय लग सकता है। तो अभी हम सवार हो गए हैं नौका में, और नौका की पतवार अब हमको छोड़ना है और उस किनारे पहुंचना है।
तो आज हम देखेंगे, कल तक देखा था हमने पारामिता पर देखा था, सद्गुणों पर। और सद्गुण के बाद में, उसके बाद में हमने निर्वाण निर्वाण पर भी थोड़ी सी बातें की। और निर्वाण जीवन में निर्वाण प्राप्त करना ये धम्म है। तो हमने गुणों को देखा था। तो गुणों में मुझे एक याद आ गई, क्योंकि हम बौद्ध है और आज के बौद्ध कल के भी बौद्ध कैसे थे, तो थोड़ा सा हमें बुद्ध के समय में कैसे बौद्ध थे। तो बुद्ध गरीब से लेकर राजा से लेकर रंक तक बुद्ध का जो प्रभाव था उन लोगों में था। ऐसा कहते कि एक बार काशीराज ब्रह्मदत्त और कौशल राज प्रसेनजित, ये दोनों अपने अपने रथ पर बैठकर अपने भ्रमण के लिए निकले थे। और ऐसे एक जगह में दोनों के रथ आन पड़े कि वहाँ जो रास्ता था ना, एक वन बाय ट्रैफिक जिसको कहते हैं, कि इतना कम चौड़ा था कि उसमें एक समय एक ही गाड़ी जा सकती थी। एक ही बार एक रथ जा सकता था, दूसरा जाने के लिए जगह नहीं थी। उसको क्या बोलते, बहुत कम चौड़ा रास्ता था। कभी कभी हम वन बाय, क्या बोलते, वन बाय ट्रैफिक रहता है ना, उस टाइप का एक मार्गी रास्ता। तो ऐसे इसमें दोनों रथ आमने सामने आ गए। अब राजे है दोनों, तो राजा होने के कारण कौन सा राजा पहले निकलेगा? राजा है, अगर एक आधी प्रजा रहती तो रास्ता दे देती, लेकिन दोनों राजे है तो दोनों के रथ आमने सामने खड़े हो गए। जगह जाने के लिए कौन कौन पीछे होगा और कौन रास्ता देगा, इस प्रकार की बात हुई। तो बात नहीं, तो वो दोनों राजे बैठे, तो सारथी लोग क्या कहते, एक सारथी को दूसरे सारथी को, आप मुझे रास्ता दे दो। वो बोलते नहीं, आप मुझे रास्ता दे दो। तो बोलते ऐसा करो, हम जो राजा बहुत ही अच्छा होगा उनको हम लोग रास्ता देंगे। बोले ठीक है। तो उन्होंने अपने राजा के जो सब कहे, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी है, कितना सेना है और कितना अपना जो ठाट बाट है राज्य का, तो वो दोनों ने जो बताया, दोनों का समान निकला। कोई मतलब दोनों में कोई कम ज्यादा नहीं निकला। बोलते अरे क्या हो गया, ये तो दोनों बराबर निकले। फिर उसके बाद में बोलते ऐसा करते हैं कि उम्र देखते हैं। अगर जो राजा की उम्र ज्यादा होगी, उम्र आयु ज्यादा होगी, तो वो पहले निकलेगा, और जिसकी उम्र आयु कम होगी तो वो बाद में निकलेगा। फिर दोनों ने राजा महाराज की उम्र 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 पूछी, आयु पूछी, तो दोनों की आयु भी समान निकली। वो कौशलाधिपति और ये जो काशीधिपति, ये दोनों की उम्र सही निकली। फिर कैसा करेंगे? फिर कहता है, ये काशीराज ब्रह्मदत्त का सारथी क्या कहता है, अब ये एक ही बात रह गई, हम कौन से राजा के अच्छे गुण हैं, कौन गुणवान है, कौन सद्गुणी है। तो उनके गुण अगर देखा जाए, तब हम उनको जो अच्छे गुण जिसके होंगे उनको रास्ता देंगे। सारथी बात कर रहे, राजा लोग बैठ रहे, बढ़िया सारथी, ये सारथी और वो सारथी, है ना। और फिर तय हो गया। तो कौशलाधिपति अर्थात कौशल नरेश के सारथी कहते हैं कि अच्छा तुम ही बताओ आपके राजा के गुण। तो बोले ठीक है। तो उसने बताया, दल्लहंग दल्लहस्स, क्या दल्लहंग दल्लहस्स, हिपति मल्लिको मुदुना मुदुंग। क्या कहते हैं? दल्लहंग दल्लहस्स, हिपति मल्लिको मुदुना मुदुंग। अर्थात इसका मतलब होता है, दल्लंग माने, दल्लंग का अर्थ होता है मजबूत, ठोस, कड़ा, कठोर, कठिन। तो दल्ह का अर्थ पाली में होता है, दल्ह माने कठिन, कठोर, ठोस या मजबूत। तो और मुदु, मुदु माने मृदु, मधुर, मधुर या नरम या कोमल। तो ये क्या कहता है, ये सारथी कहता है कि दल्लहंग दल्लहस्स, दल्लहंग दल्लहस्स, हिपति मल्लिको मुदुना मुदुंग। अर्थात हमारे महाराज क्या है, कठोर, जो कठोर है उनके साथ कठोरता से पेश आते हैं, और जो मधुर है उनको मधुरता से पेश आते हैं। साधुम्पि साधुना जेति, असाधुम्पि असाधुना। और जो भला है, भले है, अच्छे है, उनके साथ जो भले है उनके साथ
भलाई से पेश आते हैं, जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं, और जो बुरे हैं उनके साथ बुराई से पेश आते हैं। अर्थात साधुंपि साधुना जेति, अर्थात जो साधु मतलब भला अच्छा, जो अच्छे है उनके साथ साधु मतलब अच्छा से पेश आते हैं, और जो असाधुना असाधुंपि असाधुना मतलब जो जो बुरा है उनके साथ बुराई से पेश आते हैं। ये हमारे महाराजा के गुण हैं। हाँ, क्या कहता है, ये तादिशो अयंग राजा मग्गा ये ही सारथी। तो ये सारथी, ऐसे हमारे महाराजा के गुण हैं, तो आप मुझे रास्ता दे दे, आप मुझे रास्ता, मग्गा ये ही सारथी है, सारथी अब मुझे रास्ता दे दे, क्योंकि मेरे महाराजा में ये गुण है। तब उनका उत्तर, तो तब उनका जो सारथी है, ये कौशल राज का सारथी, वो कहते, इसको गुण कहते हो, इसको गुण कहते हो? हाँ, क्या कौन से गुण कहते हो? कि जो अच्छा है उसको अच्छा से पेश आना, जिसको बुरा है उसके बुराई से पेश आना, जो कठोर है उसके कठोरता से पेश आना, और जो नरम है अथवा कोमल है कोमलता से पेश आना, ये कोई गुण है? तब इसको भी सारथी को लगा ये गुण नहीं, तो आपको क्या अवगुण लग रहे हैं? तो फिर अपने राजा के गुण बताओ। तो बोले ठीक है, मैं मेरे राजा के गुण बताता हूँ महाराजा के। तो वो कहता है सारथी कौशल राज, अकोधे न जिने कोधं असाधु साधु ना जिने। क्या कहते हैं? अकोधे न जिने कोधं असाधु साधु ना जिने, जिने कदरीय दाने न सच्चे न आली कवादिनं। यह अर्थात धम्मपद की गाथा है, क्रोध वग्ग में आती है। आप अगर पढ़ेंगे तो क्रोध वग्ग में आएगी ये गाथा, क्योंकि वो हमारे कुछ साथी बोलते कि कौन से वर्ग में आती बताना करके मैं बता रहा हूँ। तो ये सारथी कहता है अकोधे न जिने कोधं, अर्थात हमारे महाराज क्रोध को मैत्री से जीत लेते हैं, और असाधु साधु ना जिने, और बुराई को अच्छाई से जीत लेते हैं, और कदरीय दाने न, और जो कंजूस है उनको दान से जीत लेते हैं, और जो झूठ है उनको अच्छाई से जीत लेते हैं। तो हे ये तादीसो अयंग राजा, ऐसे हमारे महाराज महान हैं। तो ये सारथी मग्गा ये ही सारथी, तो हे सारथी हमें आप रास्ता दे दो। अब ये बोलते हैं तो वो जो महाराज है काशीराज, वो बात करने के पहले ही ये जब सुना उसने, और अपने रथ से उतार कर कहता है कि आप सही हो, आप जा सकते हैं। देखिए इतने महान उस समय के लोग थे, कितना प्रभाव होगा बुद्ध का उस समय। अर्थात काशी नरेश के, अर्थात काशी मतलब अपन देखते बनारस, आज भी अपन देखते बनारस, वहाँ का राजा ब्रह्मदत्त था, और कौशल का राजा था प्रसेनजीत, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और दूसरी राजधानी हमारी इधर ये सिरपुर है इधर छत्तीसगढ़ में, ये राजधानी थी उनकी, किनकी? कौशलाधिपति प्रसेनजीत की। तो प्रसेनजीत पर कितना प्रभाव था बुद्ध के, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सारथी इतना गुणवान था। सारथी अगर वो उनका बुद्ध के धम्म का प्रभाव था, तो राजा महाराजा का कितना प्रभाव था। और इसीलिए हमें गुण कितने महत्वपूर्ण हैं, बुद्ध कितने महत्वपूर्ण हैं। तो गुण तो हमने इसीलिए गुण देखे हैं कि जो 6 गुण देखे हमने, पारमिता जिसको कहते हैं, ये अगर गुण हम हासिल करते हैं, इस गुणों को अगर हम लोग और विकसित करते हैं, तो हमारा कितना प्रभाव होगा इस भारत पर। हाँ, इसीलिए बहुत ही गंभीरता से हमें ये धम्म देखना है, क्योंकि मैं इसलिए ये विषय चुना हूँ, इसमें मेरा भी फायदा हो रहा, मेरा भी लाभ हो रहा, लेकिन आपका भी लाभ हो ये मैं चाहता हूँ। क्योंकि हम अगर ये धम्म अधम्म तो बाद में जानेंगे ही, क्योंकि बाबा साहब ने धम्म पहले रखा ताकि आप बड़े बड़े तत्व समझ लो। हो सकता कुछ तत्व ना समझे, तो आप किसी को भी पूछ सकते, कोई भी धम्मचारी को, मित्र को। हाँ, और संकोच नहीं करना, फोन नंबर है मेरा भी, आपको पास किसी का नहीं होगा, फोन करके पूछ सकते हो। लेकिन गंभीर विषय को आप समझ लेना, ताकि आप दूसरों को बता सके। यही मेरा संकल्पना इसके पीछे, कि आप ये धम्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सके। आप शिविर ले सकते हो, आप 4 लोगों को समझा सकते हो, इसलिए बड़े बड़े तत्व आपके सामने रखने की कोशिश किया मैंने, अविद्या स्रव जैसे, है ना। तो आप गंभीरता से इसको लीजिए और ध्यान से सुनिए। तो इसीलिए
ये जो इतने जो हमारे जो तीन बातें हो गई कि जीवन में निर्वाण प्राप्त करना, ये क्या है? धम्म है। उसके बाद में आज है जीवन में तृष्णा का त्याग करना धम्म है। तृष्णा का त्याग। अब तृष्णा का त्याग मैंने क्या होता है? तृष्णा का त्याग, तो तृष्णा माने वासना, तृष्णा माने इच्छा, तृष्णा माने लालच, तृष्णा माने ललक, तृष्णा माने आकर्षण, तृष्णा माने इच्छा, और तृष्णा माने लोभ, और तृष्णा माने आसक्ति, जो कभी नहीं जा सकती, उसी को कहते हैं आसक्ति। तो तृष्णा माने आसक्ति। तन्नाए जायते सुखो तन्नाए जायते भयं। बुद्ध कहते धम्मपद में पीय वग्ग में है, पीय वग्ग में तन्नाए जायते सुखो तन्नाए जायते भयं, तन्नाए विपमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा, तृष्णा जायते माने इसके कारण, उसके कारण, मराठी में कहते त्याच्यामुळे, मुळे, तो इसमें हिंदी में कहते हैं इसके कारण। किसके कारण? तन्हा जायते शोको, तन्हा के कारण मतलब वासना के कारण, इच्छा के कारण क्या होता है? शोक निर्माण होता है, पश्चाताप निर्माण होता है। और तृष्णा के ही कारण, वासना के ही कारण भय निर्माण होता है। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा ही ये जड़ है। अगर तृष्णा नहीं है तो कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, और कोई जो कहते शोक पश्चाताप नहीं। तो तन्नाए जाते शोको तन्नाए जाते भयं, तन्नाए विपमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। अर्थात तृष्णा से अगर हम मुक्त हो गए, तृष्णा का अगर हमने नाश किया, तो हमें शोक नहीं होने वाला। अब जब शोक ही नहीं होगा तो कहां से भय होगा? इस प्रकार बुद्ध कहते। तो इसीलिए हमें तन्ना को समझना पड़ेगा, वासना को समझना पड़ेगा। और तृष्णा ये सारी जड़ है। हाँ, ये तृष्णा जो है, ये आदमी के जो दुख निर्माण होता है, ये तृष्णा के कारण होता है। और ये तृष्णा बहुत खतरनाक तृष्णा है। इसको ऐसा कहते हैं कि तृष्णा से दुख कैसा होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। हाँ, ये जो चाहिए है, अगर आप ये तृष्णा को पूर्ति करते करते, इच्छा की पूर्ति करते करते सारा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन तृष्णा समाप्त नहीं होती। हाँ, बुद्ध कहते हैं कि कितना करते आप, जितना करोगे उतना ही आपको कम लगता है। अगर मान लो आपने एक गाड़ी ली, तो आपको क्या लगता है? और भी चाहिए, दूसरी भी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। घर अगर है तो एक घर नहीं, दूसरा भी घर चाहिए, तीसरा घर चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो है, जो संतुष्टि, हमारा जो समाधान ही नहीं होता, तो ये तृष्णा ऐसा ही काम करती है। हाँ, तन्हा माने तृष्णा। और यहाँ कहते हैं कि न कहा पन्न वसे न तिथि। क्या कहते हैं? न कहा पन्न वसे न तिथि कामेषु विज्जति। एक एक दहर नाम का एक भिक्षु था। भिक्षु हो गया और बुद्ध के साथ में घूमने गया। घूमते रहा, बुद्ध के साथ रहते थे, लेकिन उनके पीछे उनके पिताजी मर गए। और मरने के बाद में उनके पिताजी ने उनके नाम से 100 स्वर्ण मुद्रा रखी थी, 100 स्वर्ण मुद्रा, और बोले मेरा लड़का आएगा तो दे देना उनको। तो जो ये बुद्ध के साथ में गए थे बहुत दिन तक, 1 महीना तक बाहर, फिर आने के बाद पता चला कि अरे आपके भाई आए थे, बड़े भाई, और कह रहे कि पिताजी का देहांत हुआ और उन्होंने आपके नाम से 100 स्वर्ण मुद्रा दिए, आपको बुला रहे हैं। तो क्या बोलते, मैं क्या करूंगा 100 स्वर्ण मुद्रा? अरे लेकिन कम से कम मिलने तो जाओ। हाँ, मिलने तो जाऊंगा ना। बोले जाऊंगा, पिताजी खत्म हो गए तो जाऊंगा ही, लेकिन स्वर्ण मुद्रा क्या करूंगा? और फिर वहां गए तो भाई बोलते, भाई तुम आ गए, पिताजी बहुत याद कर रहे थे आपको, मरते समय बहुत याद किए, और आखिर बोले ये 100 स्वर्ण मुद्रा तुम्हारे थैली में दे दिया उनको, ये 100 स्वर्ण मुद्रा तुम्हारे नाम से दिया है, ले ले भाई। तो ये क्या
थैली लेकर ऐसा फेंक दिया, उसने फेंक दिया और बोलते ये क्या करने, मेरे काम की है, मतलब ये स्वर्ण मुद्रा, ये तो मट्टी है मेरे लिए, मट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूंगा। और निकल गया वहां से, घर से। हाँ, तो इधर आकर अब स्वर्ण मुद्रा फेंक दिया घर में, नहीं चाहिए मिट्टी ने। लेकिन इधर आकर क्या कर रहा वो, अपने भिक्षुओं के साथ एक बार मैं स्वर्ण मुद्रा फेंक दिया, मैंने स्वर्ण मुद्रा मट्टी समझकर फेंक दिया, मेरे को भाई दे रहा था, मैंने नहीं लिया। और ये रोज बताने लगा, एक एक को, दो दो को, जितने भिक्षु थे उनको 2-4 दिन, हफ्ता तक वही बताता रहा कि मैंने स्वर्ण मुद्रा फेंक दी। अब बताइए, अब वो स्वर्ण मुद्रा फेंक दिया, अब एक भी बचा नहीं है, अब किसको बताएगा। तो उसके बाद में फिर उल्टी गिनती चालू हो गई, मैंने क्यों फेंका, मैंने क्यों फेंका, मैंने क्यों फेंका, मेरे को फेंकना नहीं था, इतना काम में आ जाता था, मैं काय को मैं क्यों ऐसा किया हूँ। अब किसको बताएगा, उसका मन अभी न चोट रहा उसको। और ऐसा करते करते फिर जाना पड़ेगा, स्वर्ण मुद्रा 100 है। हाँ, ये कौन सा जीवन है, भिक्षु जीवन। हाँ, चलो छोड़कर चले जाएंगे, और मस्त स्वर्ण मुद्रा है, पिताजी ने छोड़ दिए, अच्छे से रहेंगे। और इस प्रकार का फिर वो चिंता कर रहा था, छोड़ू तो कैसा छोड़ू। हाँ, स्वर्ण पहले तो बोल दिया कि स्वर्ण मुद्रा फेंक दिया, अब अगर मैं पकड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, भिक्षु क्या कहेंगे। अब उल्टी गिनती उसकी शुरू हो गई, और इसके कारण उसके आपाधापी ने 1 हफ्ते के बाद में धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा। और कमजोर होते होते फिर उनको ऐसा लगा कि क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या करूं। लेकिन बुद्ध ने उनकी ये दशा जान ली, और बुद्ध उनके पास में बुद्ध उनके पास में गए। और फिर दहर क्या हुआ, क्या बात है, कमजोर क्यों हो गए हो। हाँ, तो फिर बुद्ध जैसे आए तो बाकी के भिक्षु भी उनके आसपास में जमा हो गए, और दहर के पास में जमा हो गए। फिर दहर दहर क्या हो गया, क्या हो गया। तब दहर बोलता है कि मेरे मन में क्या चल रहा मैं नहीं बता सकता, तो मत बता, मैं बताता हूँ। बुद्ध कहते कि पहले तुमने तो प्रचार किया कि मैंने फेंक के आ गया, फेंक के आया, मैं तो उसी समय समझ गया दहर। बुद्ध कहते हैं उसी समय मैं समझ गया था कि तुम ये स्वर्ण मुद्रा के मतलब चिपके हुए हो। अगर चिपके नहीं रहते तुमको फेंक के भी नहीं आते, और ना ही इधर चर्चा करते। लेकिन तुम तो एक एक को बताने लगे, और उसके बाद आप तुम्हारे मन में ये चला कि मैं स्वर्ण मुद्रा कैसे हासिल करूं, हाँ, कैसा छोड़ कर जाऊं, दुविधा में पड़े हो। बोले यही है। तब बुद्ध कहते हैं न कहा पन्न वसे न तीति कामे सुविज्जति। बोले देखो, मनुष्य इतना लालची है, इतना असंतुष्ट है, अगर उसके सामने काशापन माने काशार्पण, काशार्पण माने मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा है। हाँ, न कहापन्न वसेन, वसेन माने वर्षा, बरसात। हाँ, और न विद्यति कामेशु न कामना, कामना कभी पूर्ति नहीं होती। तो बुद्ध क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे सामने पैसों की भी बरसात हो गई, हाँ, सोने चांदी की बरसात हो गई, तो भी तुम्हारी कामना पूर्ति नहीं होती। मनुष्य का ये स्वभाव है दहर, ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर तुम्हारे मन में ये जो चल रहा, ये जो दुविधा चल रही है कि ये स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण कितने दिन तक ये 100 स्वर्ण मुद्रा में रखोगे, उसके बाद क्या करोगे। हाँ, फिर आओगे भिक्षु बनने के लिए, घर जाकर फिर उसका आनंद लेकर फिर आओगे, कितने दिन तक रहेगा। बोले ये तृष्णा कभी पीछा नहीं छोड़ती। न कहा पन्न वसे न तिथि कामे सुविज्जति, अपसादा दुख कामा इति विज्ञाय पंडितो। अपसादा, अप माने अल्प, कम, स्वादा माने स्वाद, रस, अल्प स्वाद माने कम रस। तो इसका अर्थ क्या होगा, ये जीवन क्या है, क्षण भंगुर है। क्षण का, कुछ क्षण का साथ ये जो है ना, ये जीवन के कुछ क्षण है कि जो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सुखमय है, ये सुख के क्षण नहीं है। हाँ, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इसको जो समझता है कि ये क्षण भंगुर है, ये क्षण के साथ ही ये जो सुख है क्षणिक सुख है, और ये क्षणिक सुख के पीछे विद्वान इति विज्ञाय पंडितो, विद्वान माने जो ध्यान करता है, और ज्ञान जो ध्यानी है, ज्ञानी है, ऐसा विद्वान समझता है कि ये क्षणिक सुख है, और उसके पीछे नहीं लगता, इसके पीछे नहीं लगता। इसीलिए दहर, ये जो तू कह रहा है, अभी सोच,
और वो स्वर्ण मुद्रा के पीछे लगने की वजह जो धन है, आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि च परमं धनम। बुद्ध क्या कहते हैं उनको? आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि च परमं धनम, अर्थात संतुष्टि अर्थात समाधान, ये सबसे बड़ा धन है। अरे धन तो कभी भी तेरे को छोड़कर चला जाएगा, धन आज है कल नहीं है। हाँ, और धन के पीछे लगेंगे तो कोई धन तुम्हें सहारा देने वाला नहीं है। न संति पुत्ता तानाय न पीता नापि बांधवा। बुद्ध कहते न संति पुत्ता तानाय न पीता नापि बांधवा अंत केनादि पन्नस्स नथी याति सुतानता। अर्थात बुद्ध यह कहते हैं कि ना संत माने, ना संति माने संतान, ना संतान, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, ना पिता, ना चाचा, ना रिश्तेदार, कोई भी तुम्हें रक्षा कर नहीं सकते, रक्षा दे नहीं सकते। क्यों? कि अंत केनादिपन्नस्स, जब अंतिम समय आ जाता है, अंत केनादिपन्नस्स मतलब जब मरने का समय आ जाता है, अंतिम समय आ जाता है, तो उस समय तुझे कोई भी नहीं बचा पाता, कोई नहीं बचाएगा, किसी को नहीं। जब ये जो कहते हैं हम, ये मेरा माँ है, बाप है, पिता है, ये संतान है, ये पुत्र है, तो ये भी कोई भी नहीं बचा पाएंगे। और धन भी है, ये धन भी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये तृष्णा है, ये इच्छा है, ये संतुष्टि नहीं दे सकती। इसमें तुम ही नहीं हो, यहाँ इतने भिक्षु थे बैठे सभी, हाँ, और उधर भी था। बुद्ध कहते कि तुम ही नहीं है, तुम ही पीछे नहीं पड़े, मैं भी इनके पीछे पड़ा हूँ। हाँ, मैं भी इनके पीछे पड़ा हूँ। मैं तो अपनी कहानी बताते बुद्ध, अनेक जाति संसारं संधि विसंग अनिविसंग। अनेक अर्थात बार 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 मैंने जन्म लिया। क्या कहते? अनेक जाति संसारं संधि विसंग अनिविसंग, बार 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 मैं जन्म लेते रहा और दुख भोगते रहा, तड़पता रहा, यातना के कारण तड़पते रहा, इतना मुझे दुख होता था। लेकिन क्या कहते? गकारकं गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः। मतलब गवे संतो माने खोजना, खोज करना, गवसना यानी मिलना, पाना। लेकिन मैं उसको पाने की कोशिश कर रहा था कि ये घर बनाने वाला कौन है, और खोजते रहा, बार बार जन्म लेते रहा कि इसने कौन, ये घर किसने बनाया। लेकिन मैं इसी घर बनाने खोजते खोजते दुख में पड़ते पड़ते तड़पते तड़पते रहा, लेकिन मैं ऐसा ही तुम्हारे समान इच्छा के पीछे लगा था। लेकिन फिर बोलते कारकम दिठोसी, अब मैंने उस घर बनाने वाले को पहचान लिया, जान लिया। अब वो घर बनाने वाला जो है उसको मैंने अभी जान लिया। कि वो किसको जान लिया? ये तृष्णा को जान लिया कि ये तृष्णा ने ये घर को बनाया, और ये तृष्णा के कारण मैं बार बार तड़पते रहा, दुख में यातना सहते रहा। लेकिन क्या कहते फिर? दिठोसी पुन्ना गेहम न कहासी। क्या कहते? गहकारकं दिठोसी पुन्ना गेहम न कहासी, अब फिर से तू दोबारा इस घर का निर्माण नहीं कर सकता। तब्बा ते फासुका भग्गा गह कुटंग विसंखितंग। क्या कहते? सब्बा ते फासुका भग्गा। फासुका माने ये बाज बल्ली है ना, जिस प्रकार घर बनाने के लिए जो सामग्री लगती है, बांस लगता है, वेड़ू लगता है, क्या बोलते हैं, बांस, बल्ली, मट्टी, पत्थर, पानी, ये जो घास फूस लेकर सब जो ये सामग्री जो जमा करके उसके कारण वो घर बना सकते हैं। और इसी प्रकार ये तृष्णा की भी सामग्री है। कौन सी सामग्री है? गह कुटंग विसंकार विसंखितंग विसंखार गतंग तन्ना खन्ना तन्नाय खय मत जगे। अर्थात ये तृष्णा के भी क्या है? घर बनाने वाली सामग्री क्या है? जिस प्रकार घर बनाने के लिए सामग्री लगती, बाज बल्ली फाटा वगैरह जो भी, इसी प्रकार तृष्णा के है ईर्ष्या, मत्सर, जलन, गुस्सा, द्वेष, अहंकार, स्पर्धा, छल, कपट, मात्सर्य, माया, शाट्य, मद, इस प्रकार की इनकी सामग्री है। अब इस सामग्री को, तन्हा को, अतः तृष्णा तेरी ये सामग्री को मैं देख लिया,
हाँ अब तो इसको दोबारा नहीं जुड़ा पाएगा, क्योंकि मैं अब इसको छिन्न भिन्न कर दिया। क्या बोलते, इसंखारगत चित्तम, ये चित्त पर जो तृष्णा का बल पड़ा था, चित्त से उसको मैंने सब नष्ट कर दिया, हटा दिया, सबको नष्ट कर दिया, इससे घर नहीं बना सकती। तो दहर तू भी समझ ले, क्योंकि ये इच्छा कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। इसलिए कहते तन्नाए जायते शोको तन्नाए जायते भयं। इसलिए ये तृष्णा के कारण ये सब निर्माण होता है, दुख निर्माण होता है, भय और शोक निर्माण होता है। तो इससे तृष्णा से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? तो बुद्ध कहते आरोग्य परमालाभा संतुष्टि च परमं धनम। तो आरोग्य, अब कहते आरोग्य माने स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य जो है, ये स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अगर स्वास्थ्य रहेगा तो हमें क्या करके, बीमारी अगर होगी तो डॉक्टर है, अगर बीमारी नहीं रही तो डॉक्टर का काम ही नहीं है ना, है ना। इसलिए कभी कभी कहते हैं बीमार लोग हैं इसलिए डॉक्टर लोग हैं। हाँ, अगर बीमारी नहीं रहती तो डॉक्टर ही नहीं रहते। तो आपको स्वस्थ रहना है, आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ अगर रहेंगे आप तो बीमारी नहीं आएगी। और वो बीमारी क्यों नहीं आएगी? संतुष्टि च परमं धनम, हम धन के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर संतुष्ट हो आप, धन मतलब ये गरीबी रहना ऐसा नहीं कहते बुद्ध, संतुष्टि मतलब आपकी समाधान रहना चाहिए। और जब समाधान रहेंगे तो आपका आरोग्य अपने आप आपकी तरफ आ जाएगा। संतुष्टि च परमं धनम विश्वासा परमा याति। याति, याति का मतलब होता है रिश्तेदार, याति का अर्थ होता है नातेवाईक, रिश्तेदार। तो अभी यहाँ रिश्तेदार भी काम में नहीं आते। कहाँ? जो जब मरने के समय, अंत समय, रिश्तेदार भी काम में नहीं आते, जो भाई बहन नाना काका जो है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? विश्वासा परमा याति। परमा माने परम श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ अगर है तो आपका विश्वास, आपका विश्वास ये आपका क्या है? रिश्तेदार है। तो आप अपने रिश्तेदार, विश्वास, अपने आत्मविश्वास, अपना विश्वास अपने पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, वो निर्माण करो। विश्वास करो कि मैं, ये जो टारगेट है मेरा बुद्धत्व की तरफ जाने का, ये विश्वास अगर आपको पक्का है तो वो सबसे बड़ा रिश्तेदार है। तो ऐसे रिश्तेदार को आप अपने पास रखो। हाँ, इसका संयोजन करो और संतुष्ट रहो, मतलब संतुष्ट से कोई बड़ा धन नहीं है, इस प्रकार। और हेल्थ यानी स्वास्थ्य के सिवाय दूसरे कोई हेल्थ नहीं है। जितना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य रहने के लिए ये सब जरूरी है। और फिर क्या कहते हैं? निब्बाणं परमं सुखम। क्या कहते हैं कि निर्वाण ही परम सुख है। हाँ, परम सुख अगर चाहिए तो निर्वाण है। और निर्वाण के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमको वो 10 बंधन तोड़ना है। इस प्रकार बुद्ध उनको शिक्षा देते हैं, किनको? हाँ, दहर को। और तब भगवान, तो तब कहते हैं कि धन्य हो भगवान, आपने जो मेरी आंखें खोल दिए। और फिर वो भूल गया। फिर इस प्रकार तृष्णा हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। हाँ, तृष्णा के बहुत रूप है। बुद्ध कहते हैं तृष्णा के बहुत रूप है। यस्स शक्ति सती सोता, यस्स शक्ति सती सोता, मना पस वना भूसा। 36 प्रकार की धारा, जैसे नदी की धारा होती है, ऐसे 36 प्रकार के आपके तृष्णा के रूप है। और इसको कहते हैं मैं के रूप है। ये मैं हूँ, मेरा धन, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी जमीन। हाँ, ये जो मेरा मेरा करते हैं, 18 प्रकार का मैं इसमें है बाहर का, और 18 प्रकार का मैं है अंदर का। इस प्रकार के 36 स्रोत। यस्स शक्ति सती सोता, मना पस वना भूसा। भूसा माने ताकतवर, मजबूत। और पसर, ये फैलाता है, पसरता है मैंने फैलता है। ये मन के हाथ फैले हुए है। ये धारा जो है मन की जो धारा होती है, ये 36 प्रकार की धारा है तृष्णा की। कौन से रूप में कब सामने आएगी दिखाई नहीं देता, और इसीलिए हम उसमें उलझे रहते हैं। इसलिए बोलते वाहा वहंती दूरदृष्टि। इसलिए ये जो 36 प्रकार की तृष्णा की धारा है, मैं से लगी हुई, मैं जहां भी आता मैं, अरे ईगो। हाँ, और ईगो हमें
जब समझ में आ जाएगा तब हम ईगो पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप धार्मिक भी हो तो भी ईगो रहता है। अगर आप धर्म का भी आचरण करते तो भी अगर यहाँ हमें चेयरमैन बनना चाहिए, हमें ये बनना चाहिए, वो बनना, अगर ये बात है तो वो वहाँ मैं है ना? अगर ध्यान भी करते हैं तो मेरा ध्यान अच्छा है, मेरा ध्यान अच्छा है, तो वो भी मैं वहाँ आ गया, सूक्ष्म रूप से आता है, सूक्ष्म रूप से आता है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि वाहा वहंती दुदित्थि, वाहा वहंती, वहंती यानी यहाँ भी वहंती माने होता है ताकतवर धारा, ताकतवर धारा है ये, कितनी मजबूत धारा है, वो टसमस नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है उसको। अगर कभी बांध बांधते हैं तब बांध में बांधने के बाद भी धारा ऊपर से जाने की कोशिश करती है, आपने देखा होगा कभी कभी। हाँ, तो ये धारा ये बड़ी मजबूत है, इसको धारा को तोड़ने के लिए आपको बहुत मुश्किल होती है। इसलिए बोलते हैं बुद्ध कि वाहा वहंती, वहा वहंती दुदिट्ठी, और इसीलिए हम तृष्णा के कारण, ईगो के कारण, मैं के कारण हम दुट्ठी माने, दुदिट्ठी माने मिथ्या धारणा में फंसे रहते हैं। मिथ्या धारणा, जो भी मिथ्या धारणा है, हाँ, मिथ्या दृष्टि और जो भी गलत धारणा है। और इसीलिए बाबा साहब ने, अगर हम देखते हैं तो 22 प्रतिज्ञा में अगर देखेंगे तो ये धारा खत्म करने के लिए हमें जो 8 प्रतिज्ञा है पहली, ये इसीलिए है, इसीलिए ये एक का नाम लेकर बताई है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है धारणाएं। धारणाएं अगर बाबा साहब ने दीक्षा दी रहती और हम लोग दीक्षा लेने रहते, आज दीक्षा लेकर रहते, तो बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब ने तो दीक्षा दे दी बुद्ध की, हमें ये थोड़ी कहा कि इसको छोड़ो उसको छोड़ो, ये नहीं बोला। इसलिए बाबा साहब ने एक एक नाम लेकर बताया कि आप ये धारा से बाहर निकल जाओ, ये गलत धारणाओं से बाहर निकल जाओ, कचरा है ये, ब्रेन वॉश करो पहले। बाबा साहब ने 8 प्रतिज्ञा में ब्रेन वॉश किया है। हाँ, लेकिन हम अभी भी उसी में हम लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं हम लोग? क्योंकि हमें जो स्पष्टता है नहीं है और हम तृष्णा के अधीन होते हैं। इसलिए बाबा साहब, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यस्य शक्ति सति सोता मना पस्सवर्णा भूसा वहा वहंती दुदिट्ठी संकप्पा राग निशिता। तो क्या कहते हैं, यहाँ बहुत बड़ी बात की है बाबा साहब बुद्ध ने। बुद्ध क्या कहते हैं कि संकप्पा, संकल्प माने संकल्प, और इसीलिए जो हम लोग संकल्प करते हैं, तो किस लिए संकल्प करते हैं हम लोग? हम लोग संकल्प किस लिए करते हैं कि ये दुदिट्ठी गलत धारणाओं के लिए संकल्प करते हैं। गलत धारणा है, अभी नहीं, बाद में करना बात। तो ये जो गलत क्या है संकल्पा राग निशिता, राग माने तृष्णा, और ये तृष्णा के ही अधीन हम लोग रहते हैं। तृष्णा के कारण हम, जो हमारे संकल्प है, तो संकल्प जो करते हैं हम वो खाली तृष्णा के लिए करते। किसके लिए करते? तृष्णा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। और इसलिए ये तृष्णा से बाहर निकलने के लिए बुद्ध कहते हैं एक ही रास्ता है, आरोग्य परमालाभा संतुष्टि च परमं धनंग, विश्वास है ना। तो इसीलिए विश्वास ये हमारा रिश्तेदार समझना चाहिए। और निर्वाण का परम सुख निर्वाण ही है। और कल ही मैंने बताया लाभू, है ना, क्या बोला, अय्या ही लाभू पनिसा अय्या निब्बान गामी में। एक रास्ता भौतिकता के और संसार की तरफ जाने वाला है, और एक रास्ता निर्वाण की तरफ जाना है। तो हमें ये रास्ता चुनना है। और इसलिए हम ये तृष्णा के कारण पीछे आते, इसलिए हमें तृष्णा पर कार्य करना पड़ेगा। तो तृष्णा पर कार्य करने के लिए हमें क्या है, ध्यान साधना करना पड़ेगा। और ध्यान साधना में ही हम जो हमारी जो भावनाएं है, धीरे धीरे जो अच्छी भावना है वो विकसित होगी, और जो गलत भावना है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, और हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो तृष्णा ये है। बहुत सारा कुछ बताना है, लेकिन अपना विषय पूर्ण करना है। उसके बाद में चौथी बात के बाद में आती 5वीं बात है, अनित्यता को स्वीकार करना धम्म है। जीवन में अनित्यता को स्वीकार करना धम्म है। अब अनित्यता माने क्या? अनित्यता किसको कहेंगे हम? अनित्यता किसको कहते हैं? तो अनित्यता सबको मालूम है।
अनित्यता के बारे में डॉक्टर रंजन राय कहते हैं 19वीं सदी में बहुत बोलबाला था 3 सिद्धांतों का। उसमें का पहला सिद्धांत था कि जड़ पदार्थों का कानून, दूसरा था जड़ पदार्थ के समूह का कानून, और तीसरी बात कही थी कार्य शक्ति का कानून। तो ये तीन बातें उस समय बहुत इनका बोलबाला था इस सिद्धांत का। और इसका मतलब ये था जड़ पदार्थ का कानून, जड़ पदार्थ के समूह का कानून और शक्ति का कानून था। अर्थात ये 3 तत्वों को अविनाशी तत्व समझते थे। मैक्सवेल नाम का जो उस समय का वैज्ञानिक था, वो कहता था कि ये जो अणु है, अणु ये अविनाशी है। अर्थात ये अविनाशी इसलिए है कि इसके ऊपर अब कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ उनका शास्त्र बंद हो गया था और उनके जो वैज्ञानिक थे उस समय के 19वीं सदी के, ये अणु के ऊपर ही खत्म हो गए थे, अर्थात अविनाशी समझते थे। लेकिन जे थॉमसन नाम का जो वैज्ञानिक है, शायद उसने बुद्ध का सिद्धांत पढ़ा होगा अनित्यता का, और इसलिए उन्हें लगा कि हो नहीं सकता। तो उन्होंने उस अणु पर हथौड़े मारना चालू किए। हथौड़े मारते मारते उनमें से फिर परमाणु नाम दिया, और फिर वो अणु का जो अविनाशी कहते थे तत्व, वो वहां से उसका बोलबाला बंद हो गया। और ये 19वीं सदी के आखिरी में थॉमसन ने उस अणु का परमाणु में लाया, और फिर परमाणु के हम और देखते हैं, उन्होंने फिर बाद में उसमें भी हथौड़े मारना चालू कर दिए। तो उसके बाद भी जो अनित्यता का जो सिद्धांत है, वो बुद्ध का जो सिद्धांत है, वो उनको फिर समझ में आ गया शायद। तो उन्होंने उस परमाणु के भी हम देखते हैं कि वैज्ञानिक ने उसके भी टुकड़े करना चालू कर दिए, और फिर हम देखते हैं कि वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो ये जो विज्ञान है कितना विकसित हो गया। इसलिए क्या कहते हैं कि बुद्ध के जो शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा का ये आधुनिक विज्ञान समर्थन करता है। अनित्यता माने क्या? तो अनित्यता का मतलब परिवर्तनशील। तो बुद्ध के जो 3 सिद्धांत है, बाबा साहब ने बड़े अच्छे लिखे उनमें। बुद्ध और उनके धम्म में कहते हैं कि पहला जो अनेक तत्व के मेल से जो भी वस्तु बनती है वह अनित्य है। पहला सिद्धांत दिया है, आपने भी पढ़े होंगे इसमें। बुद्ध और उनके धम्म में पढ़िए कि अनित्यता का पहला सिद्धांत है कि जो भी अनेक तत्व से मिलकर जो भी वस्तु बनती है वह अनित्य है। दूसरी बात कही है कि व्यक्तिगत रूप से प्राणी भी अनित्य है। तीसरा, प्रतीत समुत्पान, ये भी ही अनित्य है। हाँ, इस प्रकार ये 3 सिद्धांत बुद्ध रखते हैं। और उसमें आप पहला जो सिद्धांत देखेंगे कि सभी अनेक वस्तु मिलकर, तो कोई भी चीज देखिए, अनित्यता माने परिवर्तनशील। हर आदमी परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु दुनिया की लीजिए, वो परिवर्तनशील है, और ये बुद्ध का सिद्धांत है। बुद्ध कहते हैं कि सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिदन्ति दुखे यस्समग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखारा अनिच्चाति में सभी संस्कार अनित्य है। और ये संसार का नियम, बुद्ध ने ये अनित्यता सिद्धांत को आज का आधुनिक युग भी समझ रहा है, और सारी चीजें अनित्य है। लेकिन फिर भी अनित्य हम समझते हैं क्या? अनित्यता बोलने से तो मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम अनित्यता का पालन करते हैं क्या? अनित्यता अगर हमें समझ में आ गई तो हमारे लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएंगे। लेकिन अनित्यता के कारण ही हमें दुख होता है। अगर मान लो अनित्यता नहीं होती तो दुख भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। अगर हम रात को जो बातें करते हैं, विचार करते हैं, सुबह हमारे दूसरे विचार होते हैं, यह अनित्यता है। तो अनित्यता, इसको समझना है। जैसा कि ये मोबाइल है अपने पास, तो इसको मोबाइल जरूर कहा, लेकिन ये अनेक तत्वों से, अनेक, इसमें एक स्वयंभू नहीं है। ये मोबाइल भी जो बना है, ये अनेक तत्वों से मिलकर बना है, नाम उसको एक दिया है। इसी प्रकार हर प्राणी जो भी है, ये
4 महाभूतों से बना हुआ है। प्राणी की बात करेंगे हम, अभी प्राणी मतलब मनुष्य की बात करेंगे। तो यह मनुष्य 4 महाभूत, 4 जो महाभूत जिसको 4 धातु कहते हैं उससे बना है। हाँ, तो 4 महाभूत कौन से है? मैं 4 महाभूत की बात कर रहा हूँ, हाँ, धातु की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 महाभूत उसको कहते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु और तेज। जल क्या बोलते हैं? पृथ्वी, आप, तेज, वायु। ये जो 4 धातु, 4 महाभूत है, इससे ये शरीर बना है। लेकिन ये भी अनित्य है, ये भी परिवर्तनशील है। तो ये शरीर को अगर हम देखेंगे तो ये 4 धातु से बना है लेकिन परिवर्तनशील है। बुद्ध कहते हैं कि ये परिवर्तनशील है। तो हर हर वस्तु, हर चीज को देखेंगे तो उसमें हमें अनित्यता नजर आएगी। और इसीलिए संस्कार हमने जो इसके ऊपर किए हैं, तो संस्कार भी हम जिसको कहते हैं कि सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाति। इसलिए अनित्य है, इसलिए दुख है। हाँ, सभी संस्कार अनित्य है, अभी सभी संस्कार दुखमय है। तो हम संस्कार किसको कहते हैं? तो संस्कार हमें समझना आना चाहिए। समझ लीजिए संस्कार किसको कहते हैं हम। तो संस्कार हम लोग समझते कि जैसे कि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, जिसको बोलते हैं नामकरण होते हैं, उसको संस्कार कहते हैं हम। शादी होती है वो संस्कार होता है, कोई मर जाता है उसको संस्कार कहते हैं, नहीं क्या? तो इसके यही संस्कार समझते हैं। लेकिन ये संस्कार हम उसको बड़े बड़े संस्कार नाम दिए हैं, लेकिन संस्कार की सही परिभाषा यह है कि जब से जन्म लेता है तब से संस्कार क्रिया जो होती है, जन्म से लेकर जो जो क्रिया होती है उस क्रिया को संस्कार कहते हैं। मरते दम तक जब से जन्म लेता है तब से जो क्रिया शुरू होती है वो क्रिया का नाम संस्कार है, और मरने तक वो संस्कार होता है। इसको संस्कार कहते हैं। जो भी क्रिया होती है उसको संस्कार कहते हैं। अब फिर उसमें शुभ संस्कार है, अशुभ संस्कार है। तो हमें संस्कार के बारे में इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सारा संस्कार, जो भी संस्कार हम करते हैं, जो भी हम चलते हैं तो कैसा चलना चाहिए। अगर अच्छा चले तो अच्छे संस्कार, अगर हम बुरे चले तो बुरा संस्कार, शुभ और अशुभ। हाँ, तो इसीलिए हमें ये संस्कार समझने आना चाहिए। हमारा शरीर जो है, हमारे जो संस्कार हम इसके ऊपर डालते हैं, तो संस्कार डालते हैं तो वो जो हमारी जो क्रिया होती है वो क्रिया के ऊपर हम निर्भर है। तो क्रिया हमें कौन सी करना चाहिए, वो संस्कार अच्छे होंगे। और मजे की बात है कि ये जो महाभूत की बात करते हैं, लेकिन हमने कभी भी ये जो शरीर, हमने कल परसों जो भी बात की है कि 6 इंद्रियों की बात की, 6 इंद्रियों के अधीन हमारा शरीर रहता है। आप देखिए, कभी भी देखेंगे ये शरीर अपना 6 इंद्रियों के ऊपर क्या है, 6 इंद्रिय जो है, कान, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा और मन, ये इसके ऊपर ही निर्भर करते जो भी संस्कार होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित का एक सेंटेंस है। वो कहते हैं कि जिन्हें, अगर जो बौद्ध है तो उनको पंचस्कंद मालूम होना चाहिए। जो बौद्ध है उनको पंचस्कंद मालूम होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंचस्कंद हम सबको मालूम होना चाहिए। तो पंचस्कंद ये सबसे पहली बात है। हम कहते हैं पंचस्कंद क्या है, तो पंचस्कंद से ही ये जो बाकी का जो होता है वो सब होता है। तो पंचस्कंद माने उसको कहते हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो ये जो पंचस्कंद है, तो पहला स्कंद का नाम है रूप, और रूप माने ये 4 महाभूतों से बना है। इसको कहते हैं पृथ्वी, आप, तेज, वायु। इससे ये रूप बना है, 4 घटक कहते हैं। हाँ, इसको समझना जरूरी है। अगर इसको हम लोग नहीं समझे तो यहाँ से शुरुआत होती है हमें। तो रूप 4 घटक से बना है, और हमारा जो मन है वो 4 घटक से बना है। इसी प्रकार ये 8 घटक का ये हमारा शरीर बना है। तो 4 घटक दूसरे जो है उसमें आता है वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो यहाँ अगर हमारा रूप बना है ये, तो उसके ऊपर स्पर्श अर्थात वेदना होती है। वेदना माने अनुभूति,
ये रूप में अगर जो कुछ भी होता है, जब हम ये रूप के लिए हमारे आँख भी लगा है, कान भी लगा है, ये रूप में लगा है, मतलब ये 4 धातु से बना हुआ जो शरीर इसमें लगा है। जब हमारा कहीं स्पर्श होता है तो वहाँ हमें सुखद वेदना होती है या दुखद वेदना होती है, या ना सुखद होती ना दुखद होती। हाँ, ये न्यूटन क्या कहते हैं कि सुखद वेदना अगर अच्छी बात रही तो हमें, अगर आँखों से अच्छी चीज़ दिखी तो हम उससे सुख अनुभूति होती है हमें, और कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखी तो हमारे ऊपर दुखद अनुभूति होती है, ऐसा हर बात में। तो ये जो हम यहाँ इसके बाद में वेदना के बाद उसको नाम देते हम, पहचान देते हैं उनकी संज्ञा। और संज्ञा यानी संज्ञा, संज्ञा जो होती है ये एक पहचान देती है, लेकिन पहचान ही देना इतना ही काम नहीं है, उनके ऊपर जो क्रिया होती है, जो जो होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए अभी ये मोबाइल नाम दिया संज्ञा, तो लेकिन इसकी इसकी संज्ञा की हमें पहले पहचान है कि इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। ये मोबाइल जो बना है, हाँ, इसको नाम देने से हमें पता चलता है इसके अंदर क्या होता है, इसके ये बटन चालू करेंगे तो आवाज़ आएगी, और कान में लगाएँगे ये बटन बंद बंद करेंगे। इस प्रकार की ये जो सब पहचान हुई है, संज्ञा कहते हैं, ये मोबाइल का काम है। लेकिन आज से अगर 50 साल या 100 साल पहले अगर देखेंगे तो ये मोबाइल नहीं था। तो उनको पता था कि इसका नहीं था। तो यहाँ हमने इसके ऊपर क्या किया, ये पहचान दिया, इसको मोबाइल नाम दिया। उस समय किसी को पता भी नहीं था मोबाइल किसको बोलते, क्या कहते। तो संज्ञा ये है, पहचान देती है। पहले पिछले भी अगर आपने आपने 10 साल पहले देखा होगा तो आज देखोगे तो मोबाइल कहोगे। हाँ, 50 साल 100 साल के पहले का आदमी इसको नहीं बता पाएगा कि ये क्या था। तो ये संज्ञा, इसको जब हमारे ऊपर वेदना होती है, वेदना से हम उनको नाम देते कि अमुक अमुक संज्ञा है। लेकिन उसके बाद फिर संस्कार, संस्कार माने हम इसको कैसा फंक्शन करते हैं, इसको कैसा चलाया जाता है, ये हम उसको संस्कार डाल रहे हैं। तो हम संस्कार निर्माण कर रहे हैं। और उसके बाद में जो विज्ञान कहते हैं, विज्ञान ये भेद करता है। ये जो भेद कैसा करता है, जैसे उदाहरण के लिए विज्ञान का काम, इसमें का जो पंचस्कंद का विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ये भेद करता है। हाँ, जैसे रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, उसके बाद में जो विज्ञान है, ये क्या भेद करता है कि ये अगर मान लीजिए एक मनुष्य है, तो ये मनुष्य मनुष्य है, ये तो सब मालूम है, लेकिन ये क्या कहते हैं हम, ये चाचा है, ये मामा है, ये पिता है, मनुष्य एक ही है। लेकिन ये ऐसा भेद करता है, विज्ञान ये बताता है, इसीलिए ये पंचस्कंद, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है। अब फिर ईसाई है, ये जो पहचान कर दिए विज्ञान, ये विज्ञान करता है। अगर किसी की दाढ़ी बढ़ गई, मूछ बढ़ गई तो मुसलमान करके, तो विज्ञान ये भेद करके बताता है, और फिर इधर संज्ञा मिल जाती कि ये जरूर मुसलमान है। तो फिर विज्ञान फिर यहाँ भेद करता कि ये अपना दुश्मन है, ये अपना दोस्त है। हाँ, इस प्रकार का ये संस्कार हम उसमें ऊपर डालते रहते, और यही पंचस्कंद हमारे 6 इंद्रियों के रूप में काम करता है, और फिर हमारी इसमें तृष्णा निर्माण होती है, और तृष्णा के कारण हमें दुख निर्माण होता है, और ये सारा अज्ञान के कारण होता है। और इसीलिए जिस चीज को हम देखते हैं, अगर मान लीजिए दाढ़ी बनाए, मूछ लगाई, अगर वो मुसलमान दिया, इसको अगर हमने देखा, अगर वो मुसलमान नहीं हो सकता तो, लेकिन हम मुसलमान समझ के लड़ाई शुरू कर देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार का ये विज्ञान, ये जो पंचस्कंद ही सारा इसका खेल है। लेकिन बुद्ध कहते हैं ये भी अनित्य है। इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक, क्योंकि मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भावी बौद्ध और लोगों को प्रचार करने वाले बौद्ध बनने वाले हो। तो अपना बुद्ध धर्म आपके पास में जाना चाहिए, तो हमें शिक्षा पंचस्कंद से 6 इंद्रियों की लेना चाहिए। अगर नहीं समझ में, अपने धर्माचार्य भाइयों को पूछ सकते हो, और इसमें और भी आप चर्चा कर सकते हो कि ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इसीलिए ये भी अनित्य है। पंचस्कंद भी क्या कहते बुद्ध, दुखम, क्या कहते, कथमंच भिक्कवे दुखं अरियं सत्यं, जाति भी दुखा, चरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं। और क्या कहते, शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पायसा भी दुखा, अपिये ही संपयोग दुखो, पिये ही विपयोग दुखो, संक्षिप्ते पंच उपादान संधा भी दुखा। अर्थात संक्षिप्त में बुद्ध कहते हैं, संक्षिप्त में
पांच उपादान स्कंद जो है ये ही दुखमय है और ये पंचस्कंद के कारण दुख होता है। तो इसीलिए हमें अनित्य अर्थात ये शरीर जो है इसकी अनित्यता हमें समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सभी पहला जो बात कही है बुद्ध ने क्या कही है कि अनेक वस्तु मिलकर जो भी वस्तु बनती है वो अनित्य है और अनित्य है इसलिए दुख है। तो उसको समझना हमारा काम है। तो लेकिन इसका बताने का मतलब क्या है? इसका बताने का मतलब बुद्ध ये क्यों बताते हैं? इसका कारण क्या है? अनित्यता बताने का कारण क्या है? तो अनित्यता का इसलिए बताते हैं कि हम आसक्ति से बाहर निकले। यही ये पर्याय है बताने का कि जो भी है अनित्य है और ये आसक्ति से बाहर निकलने के लिए हम जो आसक्त होते हैं हर बात में, हम जो लड़ते हैं, तो इसीलिए ये हमें बताने के लिए बुद्ध कहते हैं कि आसक्ति के कारण आप इसमें फंसे हुए हो, तृष्णा के कारण आप फंसे हुए हो। तो ये तृष्णा के बाहर, आसक्ति के बाहर निकलने के लिए ये आपको बता रहे हैं अनित्यता। तो अनित्यता यही नहीं खत्म होती। तो अनित्यता का कहते हैं हर प्राणी, जो व्यक्तिगत प्राणी वो भी क्या है? अनित्य है। तो हम सभी अनित्य है। और दूसरा बात कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पन्न अर्थात कल परसों ही मैंने बताया था सिद्धांत कि जो भी वस्तु निर्माण होती है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। बिना कारण कोई भी चीज नहीं होती है, बिना कारण कोई भी नष्ट नहीं होती। इसलिए बुद्ध ने कहा, ये सिद्धांत मैंने आपको बताया था, तो कहते हैं ना, घट घट क्या देख, घट का कारण देख, घट घट को क्या देख, घट का कारण देख, बिन कारण इस दुनिया में पत्ता ही लेना। ये अर्थात अनित्यता ये आरोप लगा है। और दूसरी बात है कि हर वस्तु, जो भी वस्तु निर्माण होती है वो कारण, कारण के साथ। वो सारीपुत्र जब मिलने गया था, बताया था मैंने आपको पिछले 2-3 दिन के पहले कि ये धम्मा हेतु पभवा तथागता आह, तेसं कहते ये धम्मा हेतु पभवा तेसंग हेतु तथागता आह, तेसंच यो निरोधो एवं वादी महाश्रमनो। अर्थात ये महाश्रमण का वाद है। ये महाश्रमण का धम्म का सार है, शिक्षा का सार है। क्या? कि जो भी वस्तु, ये धम्मा उपभव मतलब जो भी वस्तु निर्माण होती है वो सकारण, कारण के साथ निर्माण होती है। तो ये सिद्धांत हर प्राणी के लिए लागू होता है समुत्पन्न में। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण अनित्यता में ये समझना है हमें, अनित्यता माने परिवर्तन, लगातार परिवर्तन होने वाली, चाहे दुनिया की कोई भी चीज लो, कोई भी वस्तु लो, तो वो हमें कभी कभी हमें संभ्रम में पड़ जाते हैं। हमें संभ्रम ले इसलिए पड़ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करते हैं, हमें जो मालूम होता है। तो ये जो अनित्यता के संभ्रम में कैसे पड़ते, तो देखिए ये 4 महाभूतों से शरीर बना है। तो जब हम 4 बातें होती इसमें, जाति, जरा, स्थिति और मरण, ये 4 बातें अनित्य के अंदर आती है। कौन सी? जाति माने उत्पन्न होना, जरा माने विकृत होना, और स्थिति का अर्थ बदलाव लाना, वातावरण के अनुसार, वातावरण जिसको कहते हैं। और चौथी बात है मरण, अर्थात नष्ट होना। तो ये जो उत्पन्न होता है वो विकृत होती है, उसमें बदलाव आता है, स्थिति के अनुसार बदलाव आता है, परिस्थिति के अनुसार, और वो नष्ट होती है। और यही अनित्यता का सिद्धांत है। लेकिन मरण का अर्थ नष्ट होना भी नहीं है। बुद्ध ने जो बातें बताई है बड़ी गंभीरता से, और हम भी कभी 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 उलझन में पड़ते हैं कि जाति, जन्म होना, नष्ट होना, ये तो बात ठीक है। लेकिन मरण, मरणास्मृति जब कहते हैं कि हर आदमी हर बार अपने जो हम क्षण में मरते हैं, हम लोग, हम जब भी कहते हैं हम क्षण में मरते रहते हैं। हाँ, तो लेकिन हम क्या कहते हैं कि अभी मर गया आदमी, कहते जो मरने के बाद, तो भी वहाँ मरने के समय भी वहाँ हम सोचते नहीं, वहाँ इधर उधर की बातें करते। हम कैसे क्या करते, कैसे जीते, जीवन और मरने के अंदर का जो हमारा जीवन है, हाँ, उसको बारडो कहते हैं। जो क्या कहते हैं, जन्म और मरण का जो बीच का जीवन है, वो जीवन हमें कैसा जीना है, हाँ, कैसा जीना है। क्योंकि हमें अगर मरना ही है तो हम कैसा जिए, तो मैत्रीपूर्ण जिए। इस प्रकार ये हमें शिक्षा लेना चाहिए।
तो हम क्या कहते हैं कि उसमें दूसरी दूसरी बातें करते हैं, मरण कभी होता है तो वहां हम लोग वो मरण को नहीं देखते हैं। तो इसीलिए हमें जो अनित्यता है इसको समझना पड़ेगा, और कुछ बातें हम अनित्यता को कल करेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए अनित्यता का और भी कुछ एक दो पॉइंट है जो कल मैं क्लियर करूंगा। और अनित्यता और तृष्णा, ये तृष्णा है, ये तृष्णा जीवन में जो त्याग करना है, इस तृष्णा का अगर त्याग करते हैं हम तो निश्चित हम सुख की तरफ जा सकते हैं। और अनित्यता को अगर समझ जाएगा तो सही में हमारा अंदर का जो ईगो है वो धीरे धीरे उसके ऊपर कार्य करके हम उसको समाप्त कर सकते हैं। और धीरे धीरे अनित्यता का जो रूप है हम लोग देखेंगे, तो अनित्य माने परिवर्तनशील जो जीवन है हमारा, तो एक दिन ऐसा ही धीरे धीरे नष्ट होने वाला है। फिर कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, कोई भी, बुद्ध भी है, वो भी मरणाधीन हो गए, वो भी चले गए, तो इसलिए यहाँ कोई रहने वाला नहीं। लेकिन अनित्यता ये सिद्धांत रहेगा, हाँ, मैत्री ये सिद्धांत रहेगा। तो इसीलिए हमें मैत्रीपूर्ण कर्म करना चाहिए, मुक्त हस्ते दान करना चाहिए, शांति संतुष्टि का पालन करना चाहिए, सत्यतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और जो जो भी बातें विधायक है, अगर इसको हमने धीरे धीरे विकसित किए तो निश्चित हम निर्वाण की तरफ जा सकते। तो आपके सामने मैंने कुछ बातें रखने की कोशिश की और आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ, और दिल्ली टीम का तथा बोधि प्रकाश जी, प्रज्ञा रश्मि जी और अन्य मेरे सभी कर्मादित्य आदि सभी धम्मचारी धम्मचारिणी धम्म मित्रों का मैं धम्मबंधु भगिनी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपने मुझे इस बोलने के लिए चांस दिया, दिल्ली टीम, आपका भी मैं बहुत बहुत बार बार अभिनंदन करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथ 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 बहुत सुंदर और गंभीर प्रवचन।